इतनी बड़ी तादाद में आप यहां पर जमा हुए हैं, इसलिए कि यहां जो केसीआर की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए आप लोग यहां पर जमा हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि तेलंगाना के लिए बहुत लोग लड़े, सिर्फ किसी एक का देन नहीं, क्या एक ही आदमी कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। इस मंच पे बैठे हुए सभी लोग तेलंगाना के लिए लड़े हैं, आप लड़े हैं, सभी लोग लड़े हैं। तभी सोनिया गांधी जी ने आपकी बात को मानकर तेलंगाना स्टेट अलग कर दिया और इंडिपेंडेंट करके आज दिया है। लेकिन चंद लोग ये समझते हैं कि तेलंगाना उनके वजह से ही आया है। अरे तेलंगाना जो बना जनता के वजह से बना, आपके वजह से बना, कांग्रेस के नेताओं के वजह से बना। तो उनकी पार्टी कहां थी उस वक्त? क्या उतनी शक्ति थी? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका पावर था? हमने उसको शक्ति दी। सोनिया गांधी जी ने कोशिश करके उन्होंने तेलंगाना दिलाया। लेकिन अफसोस की बात है, जिस ढंग से हमको मदद मिलना चाहिए था तेलंगाना से, वो नहीं मिला। लेकिन एक आदमी इतना क्रेडिट ले रहा है कि सब कुछ उन्होंने किया, यहां तक कि जितना तेलंगाना का एरिया है वो मेरा ही है समझ रहे हो, खुद का ही है, ये समझ के सब हर जगह जाके यही बात करते हैं। जिस आदमी को खुद सोनिया गांधी जी घर में बुलाकर ये लोग उनसे मिल के फोटो निकाल लिए और फोटो निकाल के उनको धन्यवाद बोले, लेकिन जनपद से बाहर निकलते ही बदल गए। तो ये कभी कभी मुझे हमेशा ऐसा याद आता है, जितना कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को दिया वो सब आज भूल रहे हैं और एक व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं कि उसने सब कुछ किया। और जो वायदा उन्होंने किया केसीआर ने, वो वायदा तो पूरा निभाया नहीं। इसीलिए तो अभी रेवंत रेड्डी ने 12 पॉइंट बाबू, देखो, चुप बैठो, सब थोड़ा चुप बैठो। देखो, जो सुनना है सुनो, नहीं तो बाहर जाओ उधर। सुनने के लिए आए क्या पुकारने के लिए आए? जो रेवंत रेड्डी जी ने पढ़ा 12 पॉइंट, वो 12 पॉइंट, 12 डिमांड आप लोगों के लिए पड़ा। और हमारी सरकार आते ही वो पूरे 12 पॉइंट हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और हमारी सरकार आते ही पहले कैबिनेट में ये 12 पॉइंट उन्होंने जो कहा उसको इंप्लीमेंट करेंगे। वो 12 पॉइंट के लिए आप लोग तैयार है ना? अरे इतना बड़ा कंसेशन कांग्रेस पार्टी आपको दे रही है। आने वाले चुनाव में अगर हमारी सत्ता आएगी ही, अगर नहीं मगर नहीं, जरूर आएगी।
आते ही हम लोग आपको जो वायदा हम यहां से कर रहे हैं वो करके दिखाएंगे। इसीलिए भाइयों, हम कर्नाटक में 5 वायदे किए थे। 5 वायदे करके हमने उसको अभी अमल बजावनी दे रहे हैं, उसको अमल में ला रहे हैं। और जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। अब हमारे 5 वहां पर जो प्रॉमिसेस थे वो एक एक करके हम उसको निभा रहे हैं। 30 तारीख को मैसूर में राहुल गांधी जी, मैं जाके वहां पर जो तीसरा हमारे जो गृह लक्ष्मी का है वो हम वहां पर जाकर वो वायदा निभाने के लिए हम वहां जा रहे हैं। तो ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो कुछ कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर उन्होंने चला, ये कांग्रेस की मजबूती है। आज फिर वो लद्दाख में चाइनीज बॉर्डर पे अपनी जान खतरे में डालकर मोटरसाइकिल पे वहां पर घूम घूम के देख रहे चाइनीज बॉर्डर में कितना हमारा जमीन उधर चाइना के तरफ गया, कितना बचा, हमारे लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, ये पूरा उन्होंने छानबीन करके अब 8 दिन से उधर फिर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आज काम करना चाहती, लेकिन मोदी जी यहां आते हैं, शाह आते हैं, शाह कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं? तो कल शाह आ रहे हैं और वो शाह आते यही कहते हैं कि कांग्रेस ने 53 साल, पहले तो बोलते थे 70 साल में कांग्रेस क्या किया, अब इधर इधर वो बोल रहे 53 साल में क्या किया, क्योंकि उन्होंने घटा लिया। वाजपेयी के जितने दिन थे, मोरारजी देसाई के जितने दिन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के कितने दिन थे और दूसरे लोग देवेगौड़ा का क्या, ये सब घटाकर अब 53 साल बोल रहे हैं। 53 साल में तुमने क्या किया, रिपोर्ट कार्ड दो। ये मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में कहा और कल आकर यहां भी बोलेंगे। उन्होंने यहां बोलते या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि केसीआर पार्टी का उनका दोस्ती हो गया है अंदर से, और अंदर से जब दोस्ती होती है जोर से बोल नहीं सकता आदमी। अब देखेंगे, अब इधर इधर तो बोलना भी बंद हुआ, ऐसा मैं सुना केसीआर का। तो इसलिए भाइयों, आपको मजबूत डट कर रहना है, डट कर आपको रहना है। और हमने क्या किया, हमारा रिपोर्ट कार्ड आप जाके कल अगर शाह आते हैं तो उनको बताइए, क्या बताइए कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने आजादी के बाद इमीडिएटली 562 रियासतों में बटा हुआ देश, 562 रियासतों में बटा हुआ देश को एक करा और हैदराबाद को भी देश के साथ मिला दिया। ये किसने किया? ये किसने किया? अरे कांग्रेस ने किया। क्या इन्हों किए क्या? मैं समझता उस वक्त पैदा हो गए थे। हाँ? अच्छा ठीक है भाई, मुझे मालूम नहीं उसने पूछा। 48 में पैदा हो गए क्या? ठीक। तो ये हम तो ये आजादी यहां से इतने
छोटे छोटे रियासतों को, राज्यों को वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके देश को एक कर दिया। यह हमारी देन है। देश के संविधान, देश को संविधान किसने दिया? किसने दिया भाई? अरे डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, कांग्रेस ने दिया। कौन दिया? कांग्रेस ने दिया। हमारे को पूछते तुमने 53 साल में क्या किया? ये किया, संविधान दिए, लोकतंत्र दिए, सब रियासतों को एक करके मजबूत हिंदुस्तान बनाए हम। और आईआईटी किसने दिया? आईआईएम किसने दिया? एम्स किसने दिया? इसरो किसने बनाया? डीआरडीओ किसने बनाया? एचएएल किसने बनाया? बीईएल किसने बनाया? ओएनजीसी किसने बनाया? सेल किसने बनाया? अरे इतने पब्लिक सेक्टर हमने बनाए, और आज भी हैदराबाद में इतने पब्लिक सेक्टर जो हो गए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन और कांग्रेस की देन है। ये हम करते मजबूती का काम। लोगों को सिर्फ पैसे बांटना या कुछ इलेक्शन के वक्त देना, ये हमारा काम नहीं। हम देश के लिए मजबूती के साथ हमने दिया। जिस देश में एक सुई तैयार नहीं होती थी, एक सुई, एक बोट नट नहीं बनता था, लेकिन हमने करके दिखाया। इस देश में बड़े बड़े कारखाने लगाए, बनाकर हर स्टेट में, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, हर जगह हमने बना के दिया। ये कांग्रेस की देन है। सिर्फ हमारा पुकारना, चिल्लाना और कहीं भी गए कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोलते भाई? आपने कोई ऐसा बड़ा कारखाना किया है? अरे जिस देश में ये खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, उस देश में आज इतना अन्न का भंडार हो गया है, गोदाम में भर के आज सड़ रहा है। इसीलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर उन्होंने गरीबों को 35 केजी देने का उन्होंने काम किया 3 रुपए में। ये अन्न ये किसने किया? अरे हम जो पहले किए, ये लोग जो राज्य में रहते अपोजिशन पार्टी के लोग, उसको 2 रुपए 3 रुपए जोड़ के मैं फ्री कर दिया। अरे भाई हम तो 22 रुपए दे रहे, तुम तो 3 रुपए दे रहे, 3 रुपए दे के मैंने फ्री कर दिया। कोई बात। इसीलिए आपको बोलना है, ये सब आपको बताना है। और जो बड़े बड़े बांध, ये बड़े बड़े बांध जो भाखरा नानगल डैम, नागार्जुन सागर, ऐसे कितने ही डैम आंध्रा में जो बने हैं, पंजाब में बने हैं, उड़ीसा में बने हैं, कर्नाटक में बने हैं, ये सब किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। और इन्होंने क्या किया भाई? केसीआर की पार्टी थी क्या? उस वक्त तो नहीं थी। अब हमको पूछ रहे तुमने 53 साल में क्या किया? अरे 53 साल में हम ये किया इसीलिए तो तुम जिंदा है। खाने के लिए लाया, पढ़ने के लिए स्कूल बनाया। जब लोग आजादी के पहले लोगों की उम्र यानी 32 साल के उम्र में ही लोग मरते थे, एवरेज लाइफ 32 साल। आज 2014 का लो या आगे भी, 2014 में 70 साल हो गया, 72 इयर्स एक आदमी जीता है। तो ये काम जो हमने किया है, यानी 32 साल से
72-77 तक हम लाए, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। तो भाइयों, ऐसे बड़े बड़े हमने काम किया, जमींदारी खत्म करी, और इसके लिए कभी कभी कांग्रेस को नुकसान भी हो गया। नरसिंह राव के जमाने में यहां पर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जो इसको अनुष्ठान में लाना था, जब कोशिशें चली तो उस वक्त बहुत से लोग, फ्यूडल लोग, उनके खिलाफ ठहर गए और उनको नीचे उतार दिए। ये लागू किसने किया? कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी ने लागू किया, और हर जगह आज लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत जो जमीनें दिए गई है, वो जमीनें कांग्रेस की देन है। इसीलिए उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी ने, कि जो जमीन इनसे छीन लिए है, जो जमीन शेड्यूल कास्ट से छीन लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स से छीन लिए है, फिर उसको हम वापिस लाएंगे, देंगे, ये कहना। और ये काम कर्नाटक में कानून बनाकर ये वापिस ले रहे। वो कानून बनाए हैं, जो जो गलत ढंग से जमीन लिया गया और फंसाया गया, तो वो उन्होंने कर्नाटक सरकार में कानून बनाकर इसको वापिस लेकर फिर उनको देने का आज काम वहां पर कर रहे हैं। तो ये काम हम बुनियादी काम किए, और आज जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, वो सब ये समझ रहे कि पूरा उन्होंने किया, देश उन्होंने ही बनाया, और लोगों को सुख शांति समृद्धि उन्होंने ही लाई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? अरे लोग बोलते भाई केसीआर किया, तुम कांग्रेस बोल रहे। कांग्रेस किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now